आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसे हम कहते हैं नर्नेस्ट हीट थ्योरम। ये थ्योरम दी थी नर्नेस्ट ने 1906 में। अब इस थ्योरम को समझने के लिए पहले हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को देखते हैं, उसके बाद में पूरी जो गेम है वो समझ में आ जाएगी। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहती है कि चेंज इन फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी प्लस टी इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यह है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को 0 केल्विन पे रखते हैं, यानी अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन रखते हैं, 0 केल्विन यानी T इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये बन जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 0, है ना, ऐसे बन जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 0 इंटू दिस मीन्स 0। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, क्लियर। या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो। इस इक्वेशन के बारे में मैं कहने वाला हूँ। रिचर्ड एक साइंटिस्ट था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वो ईएमएफ मेजर कर रहा था, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये जो टर्म है ये वाली, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर, ये डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से फ्री एनर्जी चेंज जो है वो डिक्रीज होती है। ये किसने देखा? ये देखा रिचर्ड ने, जो किस पे काम कर रहा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे, ठीक है। तो इसने कहा फिर कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, यानी ये एक दूसरे के करीब हो जाएंगी, क्योंकि इनमें जो ये डिफरेंस है ये कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उसका है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहूँगा कि ये ही फाउंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर डेल्टा जी एंड डेल्टा एच टेंड टू अप्रोच ईच अदर, ठीक है। ये बात समझ लेना। अब रिचर्ड ने जो डाटा कलेक्ट किया था उस डाटा पे फर्दर काम किया नर्नेस्ट ने 1906 में, यानी इसके बाद इसने इसी का डाटा यूज़ किया। और किसके लिए यूज़ किया? कंडेंसर सिस्टम्स के लिए, यानी लिक्विड और सॉलिड के लिए मैं बोल सकता हूँ। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि ये जो डी डेल्टा जी बाई डेल टी ये ना सिर्फ डिक्रीज हो रहा है बल्कि अप्रोच करता है ज़ीरो को, यानी ये ज़ीरो तक जाता है, ज़ीरो की तरफ जाता है। एजिम्प्टोटिकली मैं बोलूँगा अभी, ग्रेजुअली बाद में समझा दूंगा एजिम्प्टोटिकली क्या होता है। तो एजिम्प्टोटिकली का मतलब एक्चुअली रहता है जो ऐसे छू कर जाए, छू कर, यानी एक पॉइंट जो ऐसा आएगा जब ये ज़ीरो को टच करेगा, टच करके जाएगा। इसका मीनिंग जो है ना वो मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो इसने कहा कि एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड टूवर्ड्स एब्सोल्यूट ज़ीरो, दिस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर आल्सो अप्रोचेस ज़ीरो। तो ये है स्टेटमेंट नर्नेस्ट का, और इसी को हम कहते हैं नर्नेस्ट हीट थ्योरम। या इसको मैं दूसरे अल्फाज में ऐसे कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो डेल एच और डेल जी जो है ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं। अप्रोच कैसे करेंगे? देखो, जब ये डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जितना टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करेंगे उतना ये टर्म डिक्रीज़ हो जाएगी और उतना ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मगर एजिम्प्टोटिकली मतलब मीट फॉर शॉर्ट रीजन या शॉर्ट टाइम, क्लियर। इसको मैं इस ग्राफ से भी दिखाता हूँ। ये जो ग्राफ है यहाँ पे, इससे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये मान लो ये है डेल्टा जी और ये है डेल्टा एच। इसको हम प्लॉट करते हैं डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। ये पॉइंट लेता हूँ मैं 0 केल्विन। मान लीजिए डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे था, डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे। जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ यानी पीछे जाता हूँ 0 की तरफ, तो ये भी एक दूसरे के नज़दीक आना, अभी तो ये दूर दूर है ना, ये एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। नर्नेस्ट कहता है कि ये
ऐसे नज़दीक नहीं आते, बल्कि एसिम्प्टोटिकली, मतलब ये यहाँ पे यानी इतने लॉन्ग रेंज के लिए टच नहीं करेंगे, ये इस शॉर्ट रेंज पे एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये धीरे 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 ऐसे डिक्रीज़ हो जाते हैं, या मैं बोलूँगा ये डिक्रीज़ होता है धीरे धीरे, ये इंक्रीज़ होता है धीरे धीरे, और एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच करते हैं। और वो कौन सा पॉइंट होगा? वो होगा 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे इन दोनों के जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हो जाते हैं, या मैं बोलूँगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर मैं ऐसा लिखूँ, मैथमेटिकली समझा दूँ, तो मैं कहूँगा कि डेल्टा H जो है, डेल्टा H वो बन जाता है बराबर डेल्टा G के, राइट। अगर इसको भी मैं डेल बाय डेल टी से मल्टीपल करूँ, इसको भी डेल बाय डेल टी से मल्टीपल करूँ, तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा H विद टेम्परेचर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, मगर कब? जब टेम्परेचर किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ, या मैं बोलूँगा जब टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास होगा। या मैं ऐसा कहूँगा फिर कि लिमिट T टेंड्स टू 0 डी डेल G बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये 0 का अप्रोच कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब 0 पे ही ये बराबर हो जाएंगे, या मैं बोलूँगा दोनों 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब दोनों 0 हो गए तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। क्लियर? अब देखो ये जो टर्म है ये वाली, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ डेल्टा G डिवाइड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो ये बन जाता है बराबर एंट्रोपी के माइनस S। और ये वाला जो है, ये वाला डेल्टा H डिवाइड बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बन जाता है बराबर चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो ये किरचॉफ्स इक्वेशन है, ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों के बदले में लिख सकता हूँ, इसके बदले में एंट्रोपी, इसके बदले में लिख सकता हूँ मैं चेंज इन हीट कैपेसिटी। फिर मैं यही कह सकता हूँ कि लिमिट T टेंड्स टू 0 यानी टेम्परेचर टेंड्स टू 0, जो चेंज इन एंट्रोपी है यानी ये, क्या मैं बोलूँगा ये भी 0 हो जाता है ना। क्लियर? और चेंज इन हीट कैपेसिटी यानी ये, या मैं आपको ये बताता हूँ, तो ये भी 0 के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि 0 पे ही ये एक दूसरे को मिलते हैं, यानी ये दोनों जब 0 हो जाएंगे तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के बराबर और दोनों हो गए 0। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि जब हम सिस्टम को कूल करते हैं यानी 0 केल्विन की तरफ जाते हैं, तो जो एंट्रोपी मीन्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस, वो डिक्रीज हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगा, क्योंकि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डाउन कर दो, काइनेटिक एनर्जी कम मतलब एंट्रोपी कम। इसी तरह से चेंज इन हीट कैपेसिटी भी कम, या मैं बोलूँगा ये 0 हो जाता तो ये भी 0। ठीक, और चेंज इन हीट कैपेसिटी का मतलब क्या रहता है? हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी अप्रोच 0 एट 0 केल्विन, या अप्रोच ईच अदर एट 0 केल्विन। बट ये जो चीज़ है ये सॉलिड्स के लिए वैलिड है, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये थ्योरम समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, ठीक है।